दिक्कत हो जाती है। हाँ देखो, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात, कल हमने ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ केस स्टार्ट करा था, ठीक है। आज मैं एग्जांपल भी दूंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी करूंगा। देखो शेयर इशू करते हैं हम क्या करते हैं, देखो शेयर इशू करते हैं, हमने पूरी चैप्टर में यही सीखा। हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं टू जनरल पब्लिक। हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं टू जनरल पब्लिक। शेयर इशू करने का मतलब क्या है कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, हमें क्या है, पैसे की जरूरत है, और हम क्या कर रहे हैं, जनरल पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जनरल पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। हमने शेयर इशू करे, शेयर इशू करें, शेयर क्या इशू करते हैं तो पैसा मंगाने की क्या क्या ट्रिक होती है। एक तो पहला होता है कि भाई एक बार में सारा पैसा मंगा लिया, हमें ज़्यादा की जरूरत है, हमने क्या कर लिया, एक बार में सारा पैसा मंगवा लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी ट्रिक है इंस्टॉलमेंट। दूसरी ट्रिक क्या है, इंस्टॉलमेंट, की भाई अभी देखो, अभी हमने एक बार में सारा पैसा मंगाया तो क्या पता कोई ना दे, ठीक है, क्या पता अंडर सब्सक्राइब हो जाए, हमें तो पैसे ज़्यादा की जरूरत है, तो हमने क्या बोला, यहाँ हम मंगाते हैं पैसे इंस्टॉलमेंट पे। हम मंगाते हैं इंस्टॉलमेंट पे। लमसम का मतलब एक बार में मंगाना, इंस्टॉलमेंट का मतलब कि भाई महीने महीने, 2 महीने, एज द केस में भी कंपनी जैसे चाहे मंगा सकती है, पर पहले से उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम 2-2 महीने गैप में, 3-3 महीने गैप में मंगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आई, नेक्स्ट चीज ध्यान से सुनना। नेक्स्ट चीज आई कि भाई पैसा तो मंगा लिया, ठीक है, हमने क्या कर लिया, पैसा तो मंगवा लिया। हमने बोला कि हमारी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, हमें पैसे चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारी कंपनी फेमस है, मान लो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी देखो कितनी फेमस है, कंपनी ने बोला हमारा क्या आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, ठीक है, आप तुम मालिक बन सकते हो, तुम खरीदो हमारे शेयर। तो पता है क्या होगा, अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करेगी ना, 10,000 शेयर, पक्का बोल रहा हूँ, कम से कम 1 लाख जिन्हें अप्लाई करेंगे, 1 लाख जिन्हें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोसेस देखना, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में देखो, पहले बात तो भाई तुम्हें पता है, पैसे मंगाने के 2 तरीके हैं, एक तो लमसम है और एक है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। लमसम मतलब 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए के 100 रुपए एक ही दिन में मंगा रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब 100 रुपए का शेयर है, पहले मंगाए फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए, फिर मंगाए 40 रुपए, फिर मंगाए 30 रुपए, मतलब टुकड़ों में पैसे मंगाना, ठीक है। इनके बीच कितना भी गैप हो सकता है, 7 दिन का, 7 महीने का, 7 साल का, वैसे इतने गैप होता नहीं है, 7 साल का, 7 दिन और 7 महीने मान के चलो, ठीक है। और इनके बीच भी ऐसा नहीं है कि जितना इनके बीच है इतना भी इनके बीच होगा, नहीं, इनके इसमें हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितना भी मर्जी है, ठीक है। नाम भी बताया था, पहली कॉल का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन, दूसरी का अलॉटमेंट, तीसरी का फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। फिर भैया क्या होता है, देखो मान लो किसी फेमस कंपनी ने अपना क्या करा, शेयर इशू करे, मतलब शेयर बोला कि हमें पैसे की जरूरत है, उन्होंने बोला हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक कंपनी का नाम बता दूं, पेटीएम सुना है, पेटीएम सुना है ना, सब करते हैं पेटीएम, फोन पे सुना है। ये कंपनियां ना, ये दोनों कंपनियां अपना आईपीओ 2021 या 22 में से एक में लाने वाली है, तो मैं तो जरूर अप्लाई करूंगा इनको, ठीक है, जरूर अप्लाई करूंगा, मैं इनके शेयर जरूर खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई बहुत अच्छी कंपनी है, इनका प्राइस हाई जाना ही है, ठीक है, इनका प्राइस हाई जाना ही है, कल को इतनी गारंटी है, समझ रहे हो ना। तो अब ध्यान से देखना भैया, हमने क्या बोला, इन्होंने अपना अप्लाई करा, ठीक है, 10,000 शेयर अप्लाई करे फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का नाम था, तो लोगों ने क्या करा भाई, 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भेज दी। एप्लीकेशन पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है 10,000 आ गई उसके बाद बंद, कंपनी ऐसे नहीं करती कभी भी, पता है क्यों, अगर उन्होंने ऐसा करा ना, वो ऐसे भी कर सकती है कंप्यूटर सिस्टम में अपना, कि भाई जैसे ही 10,000 एप्लीकेशन आ जाए वैसे ही बंद हो जाएगा, उसके बाद एक और कुछ भी नहीं आएगा, कर सकते हैं ऐसे, पर ऐसे पता है क्यों नहीं करती, शो ऑफ। कंपनी बोलेगी जितनी ज्यादा आएगी ना, हम उतना मार्केट में दिखा पाएंगे, देखो 1 लाख जनों ने एप्लीकेशन भेजी है, तुमने नहीं भेजी, कितने बड़े पागल, हमारी कितनी बढ़िया कंपनी है, एक मार्केट में ना शो हो जाता है कि भाई देखो ना, तो 1 लाख आ गया, हमने खाली 10,000 कर लिया, 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू, एक एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। IRCTC सुना है, IRCTC कभी रेलवे में गए हो, ट्रेन में गए हो, IRCTC सुना है, रेलवे की साइट का नाम है IRCTC, इस पे टिकट बुक होती है, ये प्राइवेट है, ठीक है, ये प्राइवेट है। इसका जब आईपीओ आया था ना, इसका जब आईपीओ आया था 121 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, इसका मतलब पता है क्या है, इन्होंने 1 लाख शेयर इशू करे और इनको कितने सब्सक्रिप्शन मिले, 12 लाख, 121 टाइम्स, 121 इतना ही हुआ ना, या 1 करोड़ हुआ, गलत बोल देगा मैंने, 10 टाइम्स हुआ ना 12 लाख को, मतलब 1 लाख इन्होंने शेयर इशू करे और 1 करोड़ टाइम्स इन्हें एप्लीकेशन आई कि भाई हमें शेयर चाहिए, पर कितने को शेयर दे सकता है, खाली 1 लाख को, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा शेयर इशू करे थे इन्होंने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है।
देख लो भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, असली में केस होता है और असली में ओवर सब्सक्रिप्शन ही चलता है। ठीक है, अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, लमसम, एक ही बार में पैसा मंगा रहे हैं। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, लमसम, एक बार में पैसा मंगा रहे हैं। और मैंने क्या बोला, हमारी कंपनी नामी है पेटीएम, फोन पे, ऐसे मान लो 10,000 क्या है, 10,000 शेयर हमने इशू करे और 1 लाख शेयर क्या हो गए, इशू हो गए। तो बताओ कितने टाइम्स हो गई, 10 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गए, 10 टाइम्स। ठीक है, हमने बोला कि भाई, मैंने बोला कि भाई 10 फोन फ्री है। ठीक है, 10 फोन फ्री है, जिसको भी चाहिए, जो पहले गेट से अंदर आएगा ना, ठीक है, ये 10 मान मतलब समझ लेना 10 जने बैठ सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पहले बैठ गया ना उसको मिल जाएगा। तो भाई लाइन बहुत खड़ी हो जाएगी। तो अब मैं क्या देखूंगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, जो पहले 10 आए उन्हें अंदर ले लो। ठीक है, उन्हें बोलो भाई बैठ जाओ। 2-3 और केस पढ़ सकते हैं, पर अभी हम कौन सा वाला केस पढ़ रहे हैं कि भाई जो पहले आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट। तुम आए पहले, तुम बैठो, 10 जने जो आए वो बैठो, 90 जने गायब। ठीक है, बात समझ आई, ये वाला केस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हो सकता है, देखो भैया, जब भी हमने कम शेयर इशू करे और ज्यादा सब्सक्राइब हो गए, तो पहला केस तो ये है, हमें खाली 10,000 शेयर चाहिए थे ना, तो बाकी के 90,000 को क्या कर दो, बाकी के 90,000 को क्या कर दो, रिजेक्ट। बाकी के 90,000 को क्या कर दो, रिजेक्ट। देखो दिखाई दे नहीं रहा होगा, थोड़ा मार्कर में दिक्कत है, अभी लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, वरना यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, अपने भाई को अपने ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, देखो पहला केस, सबसे पहला केस पढ़ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट केस हम आगे से फर्दर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज हम पढ़ रहे हैं लमसम वाला केस। ठीक है, लमसम या इंस्टॉलमेंट का थोड़ा सा केस पढ़ा दूंगा। मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहला केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में, क्या करना भाई, जितने भी शेयर्स आए हैं ना, ठीक है, जितने एक्सिस में, मतलब भाई 10,000 हमने इशू करे थे, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 1 लाख की। प्रोसेस क्या होता है, फिर से याद कराता हूँ मैं भाई, पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है शेयर इशू करते टाइम। ठीक है, बंदे मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, आप सब इन्वेस्टर हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ खाली दो शेयर होल्डर चाहिए मेरे को। ठीक है, आप चारों ने मेरे को क्या भेज दिया, एप्लीकेशन भेज दिया। मैंने बोला भाई एडवांस सिस्टम आ गया आजकल, लिखा रहता है टाइम एंड डेट। पहले क्या होता था, जुगाड़ से भाई आईपीओ अलॉट करना है, जुगाड़ से भाई मेरा पहले ले ले। ठीक है, चाहे बाद में भी है, मेरा पहले ले। ठीक है ना, आप क्या होता है भाई, ऑनलाइन टाइम डेट सब लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, तो भाई मैंने देखा 5:05 पे आशी ने दिया, 5:07 पे अपने भाई ने दिया, 5:07 पे भाई ने भी दिया। आप बताओ इन दोनों में से कौन सा शुरू हुआ, सेकेंड्स भी तो लिखा आता है, सब लिखा आता है ना, सही कह रहा हूँ। तो भाई आजकल एडवांस सिस्टम है। ठीक है, तो भाई हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई हमें चाहिए 2 शेयर होल्डर, पर भाई ने भी अप्लाई कर दिया। देखो भाई तो रिजेक्ट हो गया, अपना दीपक भाई भी रिजेक्ट हो गया, तुम दोनों को मैं अलाउड करूंगा शेयर। ठीक है, पहला केस क्या होगा भाई, 2 शेयर तुम इशू कर सकते थे, 4 जने आ गए, बाकी 2 जनों को जो लेट आए उसको क्या करो, क्या कर दो, हटा दो। और खाली एक लेट केस नहीं होता, अब कंपनी की मर्जी होती है। कंपनी ने बोला नहीं, जो भाई नामी बंदे हैं उनको रिजेक्ट नहीं करना। मान लो कि भाई अपना नामी बंदा है, अगर भाई को रिजेक्ट करा ना तो मतलब वो हो जाएगा। मान लो शाहरुख खान है भाई, ठीक है, शाहरुख खान बोलेगा भाई कंपनी बेकार है, वो करने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला भाई नहीं, इसका रिजेक्ट नहीं करना। अब कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, ये तो भाई कॉमन पॉलिसी है, जो लेट आए उसे भगाओ। वैसे तो कंपनी को पता तक नहीं होता कि किसको हम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ बस। आप क्या पता कंपनी की कुछ और हो पॉलिसी की, भाई नहीं, जो बाद में आया उसको ऐसे नहीं निकालना, देखना है। ठीक है, तो भाई कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। कॉमन पॉलिसी क्या है, जो लेट आए उसे भगाओ, जो लेट आए उसे भगाओ। ठीक है ना, तो पहला केस क्या पढ़ाया मैंने, रिजेक्शन। पहला केस क्या पढ़ा है, रिजेक्शन। ठीक है, अब रिजेक्शन दोनों में एग्जिस्ट करता है, रिजेक्शन दोनों में एग्जिस्ट करता है। दोनों में एग्जिस्ट करने का मतलब है, ध्यान से सुनना। पहला केस मैंने क्या बोला, हमारी नामी कंपनी है, ठीक है, 10,000 शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर आ गए, बंदों ने बोला, 1 लाख बंदों ने बोला एप्लीकेशन भेज दी। देखो एप्लीकेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। हमने जैसे ही 10,000 शेयर इशू करने का बोला, बंदों ने क्या करा, एप्लीकेशन फटाफट भेज दी। लिखी तो पहले से रहती है, अमाउंट के साथ भेज दिया। ठीक है, अमाउंट के साथ भेज दिया। हम देख रहे भाई 1 लाख एप्लीकेशन आ गया हमारे पास, तो हम देख रहे हमारा क्या हुआ, 1 लाख एप्लीकेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करें, हमने बोला भाई 90,000 क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। सबसे पहला केस क्या है, रिजेक्शन। और मैंने बोला ये लमसम वाले केस में भी एग्जिस्ट करता है, इंस्टॉलमेंट वाले केस में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने 2 केस और बताए थे, प्रोराटा अलॉटमेंट, और अगला केस क्या था, आधे कर दो रिजेक्ट, आधा कर दो प्रोराटा। ये प्रोराटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं, प्रोराटा में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना बता दूं। प्रोराटा पहले करो, फिर क्या आता है, फोरफीचर और फिर रीइशू। ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का भी आता है, पर बैलेंस शीट में आपको बनाने सिखाऊंगा। जो थर्ड बुक है ना, याद रखना, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ। पिछले साल वाले बच्चों को भूल गया था, तो उन्होंने बताया कि ये भी पढ़ाना, फिर पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो भाई मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट का जो है वो अगली बुक जब स्टार्ट करेंगे ना उस टाइम पढ़ाएंगे, जो अगली बुक स्टार्ट करेंगे उस टाइम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो भाई सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि भैया पहला केस पढ़ रहा है हम रिजेक्शन। आपके पता है आ भी जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑप्शंस, ध्यान से सुनना,
व्हाट आर द ऑप्शंस अदर देन रिजेक्शन। देखो रिजेक्शन तो सबको पता है, रिजेक्शन रिजेक्ट कर देंगे, ये सबको याद रहता है, ठीक है। व्हाट आर द ऑप्शन अदर देन रिजेक्शन दैट वी कैन अप्लाई, दैट वी कैन, क्या कहते हैं उसे, दैट वी कैन टेक अप व्हाइल इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन जब हुआ, रिजेक्शन के अलावा, रिजेक्शन हमें पता है, वो क्वेश्चन पहले ही बोल देता है, हमें पता है रिजेक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा दो और ऐसे तरीके बताओ जिससे हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला कौन सा है, प्रो राटा। प्रो राटा, ठीक है। पता है क्या हुआ, देखो प्रो राटा होता है ना, आधे बच्चों को मैं बताता हूँ ये नहीं पता होता, प्रो राटा होता है, प्रो डाटा बोलता है, डाटा। मैं भी पहले प्रो डाटा बोलता था, जब मैं 12th में था ना तो मैं प्रो डाटा बोलता था, प्रो डाटा, ठीक है। पर ये क्या होता है, प्रो राटा, RAT, चल नहीं रहा है भाई, सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये क्या होता है, PRO, प्रो, बीच में होता है ना छोटा वाला, ठीक है, प्रो राटा, प्रो राटा, ठीक है ना। प्रो राटा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है ना। सबसे पहला है प्रो राटा अलॉटमेंट, एंड सेकंड क्या है, आधा कर दो, हाफ परसेंटेज इन प्रो राटा अलॉटमेंट, और सेकंड हाफ रिजेक्शन, ठीक है। हाफ का मतलब ये नहीं है 50-50, हाफ का मतलब ये भी हो सकता है 60-40, 20-80, ठीक है। इसका मतलब थोड़े बहुत रिजेक्ट कर दो, सम रिजेक्ट सम एंड अदर, क्या करते हैं, अदर का क्या करेंगे तुम, प्रो राटा अलाउट कर दोगे अदर को, ठीक है। आप कंपनी की मर्जी है। तो भाई क्वेश्चन आ जाता है कि अदर देन रिजेक्शन क्या क्या पॉलिसी है, ठीक है ना, बात समझ आई। तो भैया पहला केस क्या पढ़ रहा है कि भैया जब हमारा क्या होगा, रिजेक्ट होगा, जब हमारा क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ठीक है। रिजेक्शन वाला केस बिल्कुल सिंपल है, पहले हम पढ़ रहे हैं लमसम, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, लमसम। भाई साहब रिंग ढूंढो यार, देखना मुझे यहाँ नीचे देखना इसके, इस साइड है, नहीं है, कहाँ गई यार, खाली हो गई, अच्छा भाई नया सैनिटाइजर भी लिया है मैं तुम्हारे लिए, ठीक है भाई, दिख ही नहीं रहा इसमें कुछ, है ना। हाँ, आगे की क्लास इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्कर की इंक थोड़ी ख़त्म हो गई है। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना, सबको दिख रहा है, भाई को दिख रहा है ना। हाँ, मैंने क्या बोला, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस पढ़ा है हमने, किसका केस पढ़ा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने क्या बोला, लमसम में भी हम पैसा मंगा सकते हैं। पहले तो मेरे को लमसम वगैरह लिखना चाहिए था, पर मैंने नीचे लिख दिया लमसम और कौन सा इंस्टॉलमेंट अलग अलग से। देखो मैंने बताया जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जो इशूड शेयर है वो लेस है किससे, सब्सक्राइब शेयर से, ठीक है। मतलब पब्लिक ने एप्लीकेशन ज़्यादा भेज दी और हमने इशू करे थे कम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डज ओवर सब्सक्रिप्शन मीन, व्हेन इशूड शेयर इज लेस देन सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। जब पब्लिक क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, इसमें भाई फोकस में दिक्कत हो रही है, जब क्या हो जाए, पब्लिक क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, और इशू शेयर क्या हो, कम हो, ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ केस व्हेन इशूड शेयर इज लेस देन, इशूड शेयर इज लेस देन, लेस है नहीं, लेस कैसे है, मैं इसमें कंफ्यूज जाता हूँ हर बार, लेस देन सब्सक्राइब शेयर, लेस देन सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। बट भैया क्या ऐसा होगा कि हम 10,000 शेयर हैं तो 1 लाख इशू कर देते हैं, अब भाई किसी को नाराज़ नहीं करना, ऐसे कर सकते हैं आप, नहीं भैया ऐसे कुछ नहीं कर सकते, जितने आपने इशू करे उतने को ही आप मालिक बना सकते हो, बाकी को आपको 3 ऑप्शन में से एक करना पड़ेगा। भैया 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं, या तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है, सेकेंड है प्रो राटा अलॉट कर दो, ठीक है, और थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, डेट इज आधा को कर दो रिजेक्ट, आधा डज नॉट मीन 50-50, ठीक है। ये 10-90 भी हो सकता है, 20-80 भी हो सकता है, एज द केस में, ठीक है। क्वेश्चन ने जैसा बोला, फर्स्ट और सेकंड का क्या है, आधा कर दो रिजेक्ट, आधा कर दो प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है ना। ठीक है भैया, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताओ हम कहाँ पे थे। मैं सिंपल सा था, मैं बता रहा था कि भाई पहले लमसम का केस पढ़ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का केस पढ़ रहे हैं, और कौन सा, रिजेक्शन वाला। रिजेक्शन वाला दोनों उसमें एग्जिस्ट करता है, प्रो राटा और ये वाला केस खाली इंस्टॉलमेंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। क्यों करता है वो भी बताऊंगा, चिंता मत करना। सबसे पहला केस क्या है, रिजेक्शन पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, रिजेक्शन, ठीक है।
रिजेक्शन। रिजेक्शन दोनों में एग्जिस्ट करता है, लमसम और इंस्टॉलमेंट में। मैंने आपको पहले बताया एप्लीकेशन में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लोगों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि भाई 10,000 हो जाए, हम लोगों को फिर 10,000 के बाद जैसे ही पहले 10,000 एक हुआ बंदा भेज रहा हो, हम उसके घर जाए बोले भाई मत भेज रिजेक्ट ही होना है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, जितने भी आए हमें उस हिसाब से देखना ही पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है ना। तो भाई हमारे क्या हुए, ज़्यादा बंदों ने भेज दिया, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है पहली बात। तो हमने क्या कर दिया, जितने भी एक्सिस आए हैं 90,000 एग्जिस्ट आए हैं ना एक्सिस, ठीक है 90,000 एक्सिस आए हैं, उसको हमने क्या कर दिया भाई, उसको हमने क्या कर दिया भाई रिजेक्ट कर दिया। उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जिम वाला बंदा भाई पकड़ के रख, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पहली चीज़ एंट्रियाँ देखना है इसमें, ठीक है भैया। मैंने क्या बोला कि एप्लीकेशन में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक बात बताओ, जब वो एप्लीकेशन भेजेंगे तो साथ साथ पैसा भी भेजेंगे, नहीं भेजेंगे? भेजेंगे, सही बोल रहा हूँ। तो भाई जब भी वो पैसा भेजेंगे तो हमारे बैंक में पैसा आएगा तो ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बैंक में पैसा आना और एप्लीकेशन किसी में भी हमारा कंट्रोल है? नहीं। देखो सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, रिजल्ट ना देखो 3-4 दिन का आईपीओ होता है, 3-4 दिन का, 3-4 दिन में लोग अपने पैसे भेजते हैं, ठीक है। चौथे दिन के बाद हम बैंक अकाउंट देखते हैं और देखते हैं बैलेंस कितना हुआ, ठीक है। फिर हमें पता लगता है ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है। 3-4 दिन के अंदर ही हम बता सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, पर 3-4 दिन के बाद ही हमें अलाउड होता है कि भाई देखे जिसका पैसा एक्सीज है उसका वापसी भेजे, ठीक है ना। तो मैंने वो वाला केस वापसी लेते हैं कि हम दो शेयर इशू करें और आप चारों ने क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। आप चारों ने क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। 2 को मेरे को करना पड़ेगा रिजेक्ट, ठीक है। तो कितने दिन बाद रिजेक्ट करूँगा भाई, 3-4 दिन बाद, जब आईपीओ का दिन खत्म हो जाएगा ना, 3-4 दिन तक लगातार होता है। फिर चौथे दिन मैं देखूंगा अच्छा 2 जनों का पैसा एक्स्ट्रा आ रखा, फिर भेजूंगा उन्हें वापसी। तो मेरे बैंक में क्या पता, क्या बताओ, चारों जनों का पैसा आ रखा होगा नहीं आ रखा होगा, जिसमें से मैं 2 को मालिक बनाऊंगा और 2 को क्या करूँगा, रिजेक्ट करके पैसा वापसी भिजवा दूंगा, ठीक है। तो भाई लमसम का केस है। लमसम मतलब भाई ध्यान से देखना, 10,000 शेयर हमने इशू करे हैं, सब्सक्राइब कितने हुए, 1,00,000 शेयर हुए, साफ पता चल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन केस है। और 100 रुपये पर शेयर था, ठीक है। प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहे हैं, किस पे इशू हो रहे हैं, पार पे। किस पे इशू हो रहे हैं, पार पे। भैया पार का मतलब क्या है ये भी बता दो, ठीक है। मेरे को पता है कि भाई आधी टर्म समझ में ही नहीं आ रही होगी, आधी क्या 90% टर्म समझ में नहीं आ रही होगी, पर भाई देख लो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहीं पढ़ा होता तो शायद समझ में भी आता, पर पहले ये है और 20 चैप्टर से आ रहे हो तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। भाई पार पे इशू कर रहे हैं, पार पे इशू करने का मतलब क्या है, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में ही इशू हो रहा है। और प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या है, प्रीमियम का इशू सिंपल है कि भाई 10 रुपये का शेयर है और कितने, 10 रुपये का शेयर और कितने पे इशू कर रहे हैं हम, कितने पे इशू कर रहे हैं, 15 पे, 11 पे, 12 पे, बट फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, पर फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, पार वाला केस पढ़ रहा है फिर प्रीमियम वाला केस पढ़ेंगे, पार वाला केस पढ़ रहा है फिर प्रीमियम वाला केस पढ़ेंगे, ठीक है ना। लमसम है, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 1,00,000 वो हो गया। और कौन सा केस है, रिजेक्शन का। कौन सा केस है, रिजेक्शन। और एक बात सुन लो, कभी भी लमसम के केस में ना, लमसम मतलब सारा पैसा एक साथ आ रहा हो, तो हमारे पास खाली एक ही ऑप्शन है, डेट इज़ रिजेक्शन, इतना याद रखना, ठीक है। नीचे कर भाई, ऊपर क्या कर रहा है, अच्छा ऊपर दिखाने के लिए कैमरा है ना भाई, ठीक है। लोगों की फ़ोटो भी खींचता है, अपनी भी खिंचवाता है दीपू, ये ठीक है। मैंने क्या बोला, जनरल कर रहे हैं हम, जनरल का पहले ध्यान से सुनना। मैंने बोला हमारे ना बैंक में पैसे आने पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो पहले एंट्री क्या होती थी, याद है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ एप्लीकेशन कितने जनों की आई होगी, 10 की आई होगी, 1,00,000 जनों की आई होगी? भैया 1,00,000 जनों की आई होगी ना। 10,000 तो तब आएगी जब हम 10,000 फुली सब्सक्राइब होगा। ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 1,00,000 बंदों ने एप्लीकेशन भेजी है, तो भैया 1,00,000 बंदों ने एप्लीकेशन भेजी है, वो तो हमें समझ आ गया। तो क्या 1,00,000 बंदों ने 2 चीज़ें भेजी होगी, एक तो एप्लीकेशन भेजी होगी और साथ में पैसा भी भेजा होगा, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। अब वो अलग बात है, हम बाद में पैसा वापसी कर देंगे, पर अभी हमारे बैंक पे कितना पैसा है, 1,00,000 के हिसाब से ना, 1,00,000 के हिसाब से पूरा पैसा एक ही बार में आ रहा है। 1,00,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 करोड़। कितना हो जाएगा, 1 करोड़। तो 1 CR लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लंबा पड़ जाएगा वरना। सेम नरेशन लिखोगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन में नहीं रिसीव। अब सेकंड केस में क्या पढ़ोगे, ध्यान से सुनना भाई। 1 करोड़ हमारे पास आ तो गए, क्या 1 करोड़ हम रख सकते हैं? नहीं भैया, अकॉर्डिंग टू लॉ हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा टाइमली वापस करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें मेरे ख्याल से 15 या 30 दिन है, याद नहीं है मेरे को ढंग से, पर टाइम से आपका कुछ वो नहीं है, ठीक है। आप में बस बोलेगा ओवर सब्सिडी केस है, ज़्यादा पैसा आ गया, फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या करना पड़ेगा, वापसी करना पड़ेगा। तो भैया वापसी करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इधर देखना, ठीक है। भैया आप क्या करते हो, फिर मालिक बनाते हो, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना है भैया, इसमें 1 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। क्या भैया 1 करोड़ से 1 करोड़, पूरा 1 करोड़ को मालिक बना सकते हो? नहीं भैया, पूरे 1 करोड़ को मालिक नहीं बना सकते। तो भैया शेयर कैपिटल अकाउंट पे कितना पैसा ट्रांसफर होगा? भैया शेयर कैपिटल अकाउंट पे तो देखो 10,000 शेयर आपने इशू करे थे, एक शेयर क्या था 100 रुपये, तो आप खाली 10 लाख रुपये को, नहीं 10 लाख है, 1 लाख है, हाँ 10 लाख रुपये वालों को मालिक बना सकते हो।
ठीक है। पर भैया बाकी के 90 लाख का क्या करेंगे, बाकी के 90 लाख का वापसी कर देंगे। और भाई पैसा आया बैंक में तो वापसी भी तो बैंक से ही जाएगा या कैश में दे सकते हैं। भाई कैश में कभी भी कंपनी ट्रांजेक्शन नहीं करती, किस में करती है, खाली बैंक में। इतना सुन लेना, क्योंकि सारी 1 नंबर की ट्रांजेक्शन बैंक से ही तो होती है, किसी की कैश में तो नहीं होती। कैश से होती है 2 नंबर की ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, सारा पैसा क्या कर दोगे आप, वापसी कर दोगे। सारा पैसा आप क्या कर दोगे, वापसी कर दोगे बैंक के थ्रू। कितना पैसा है भैया, 10,000 शेयर को तो हमने मालिक बना दिया, बाकी 90,000 का पैसा क्या कर देंगे, वापसी कर देंगे। 90,000 इंटू 100 डेट इज़ 90 लाख, डेट इज़ 90 लाख। क्या लिखोगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ठीक है। इतना ही लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना। अगर ऐसे लिखोगे ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो ये भी लिखना पड़ेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सिस मनी रिटर्न बैक। इतना लंबा लिखने में फ़ायदा है भाई, इतना भी लिखोगे ना मार्क्स नहीं कटेगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है। बात समझ आई। फिर से पढ़ाता हूँ, मैंने क्या बोला, लमसम का केस है, पार पे पैसा आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, पार पे पैसा आ रहा है, मतलब पार पे इशू कर रहा है, सॉरी पार पे पैसा आ रहा है, लमसम में पैसा आ रहा है, पार पे इशू करा है हमने, ठीक है भैया। अब हमें क्या आ रहा है, पहले बात पैसों पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, बंदे पूरे 1 लाख के 1 लाख पैसा भेज देंगे, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया पूरे 1 करोड़ से। क्यों भैया, क्योंकि 1 लाख जनों ने पैसा भेजा है 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 1 करोड़ हो गया और उन सबकी एप्लीकेशन आई है हमारे पास 1 करोड़ की। अब सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे भाई, जितना भी शेयर एप्लीकेशन में पैसा है उस हिसाब से मालिक बना देंगे, और जो भी एक्सिस पैसा होगा उसको वापस कर देंगे बैंक के थ्रू। बात समझ आई, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बताओ, नहीं, पक्का, ठीक है। अब प्रीमियम केस का मतलब क्या है, ध्यान से देखना भैया। आप 10 रुपये का शेयर था, पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। 10 रुपये का शेयर था, हम 12 में इशू कर रहे हैं। भाई कॉपीराइट पड़ाएगा तो है, भाई साइलेंट पे तो करा था मैंने। रहने दे भाई, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है। आज पानी वानी तो लाने नहीं जाना किसी को। नहीं भैया, हैं? साइलेंट पे था। देखो 10 रुपये का शेयर है, 12 में इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। 10 का शेयर है, 12 पे इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। जितनी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं। साइलेंट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, मैं साइलेंट कर रहा हूँ। मैं फ़ोन आते रहेंगे क्या। नहीं, मेरे को नहीं पता किसका नंबर है। अच्छा समझ रहा हूँ मैं। अपने कस्टमर केयर का फ़ोन नंबर है मैं। इधर देखो, 10 का शेयर है, 12 पे इशू कर रहे हैं, सेम है, 10,000 शेयर हैं, और 1 लाख हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख हम क्या कर रहे हैं, शेयर सॉरी 10,000 के शेयर इशू कर रहे हैं, और 1 लाख हमारे सब्सक्राइब हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई लमसम का केस है, मतलब सॉरी 100 रुपये का शेयर है, और मान लो 102 में इशू है, 120 में इशू है। अब प्रीमियम का केस है, और पैसा कैसे आ रहा है, लमसम में आ रहा है, और वही ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। तो भाई पहले एंट्री क्या करेंगे, देखो पैसे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। 120 मंगाया तो बंदे 120 ही देगा, 100 देगा। 120 मंगाया तो 120 देगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देखो पहले तो आया शेयर एप्लीकेशन, अभी हम कोई भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम मत लिख देना, ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना। आपका क्या होगा भाई, 10 कितने जनों ने भेजा है भाई, 1 लाख जनों ने भेजा है, और कितने इस बार 120 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे पास, 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ जाएंगे, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। जीरो लिखने में कतराना मत, हमेशा होमवर्क करते हुए पूरा लिखना, क्योंकि भाई जब पेपर में लिखोगे ना जीरो कन्फ्यूज हो जाओगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या होगा भाई, शेयर एप्लीकेशन का मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर देंगे डेबिट, ठीक है भैया। कितना पैसा आया, 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। अब भैया इसमें से पहले हम बनाएंगे मालिक, टू शेयर कैपिटल करेंगे, क्या बनाएंगे, पूरे मालिक। मालिक किसको बनाएंगे, खाली 10,000 को बना सकते हैं, खाली 10 को बना सकते हैं। कितने से भैया, फेस वैल्यू थी 100 रुपये, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 100 रुपये। प्रीमियम का केस याद है ना, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे 100, भाई 10 लाख को तो बना देंगे मालिक, ठीक है। 10 लाख को बना देंगे मालिक, ठीक है भैया, ये सही करा है ना 120, हाँ ठीक है। 10 लाख को बना देंगे मालिक, ठीक है भैया। 10 लाख को मालिक बना दिया, 10 लाख मालिक बना दिया, कहीं मैं कैलकुलेशन बहुत नहीं कर रहा, 2 लाख, 10 1 2, ठीक है। टू देखो भैया मालिक बनाया ना जिसे, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, जितना भी पैसा आया पहले करो मालिकों को ट्रांसफर, मालिक बनाओ, ठीक है। अब मैंने बोला जिन्हें मालिक बनाया ना, उनसे मालिक तो बना दिया, उनसे प्रीमियम भी तो लेंगे। क्या एक बात बताओ, जिनकी एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर रहा हूँ उनसे मैं प्रीमियम लूँगा, उनको तो भाई पूरा पैसा वापसी करना पड़ेगा, उनसे मैं प्रीमियम जब्त नहीं कर सकता, उनको मैं पूरा पैसा वापसी करना पड़ेगा। तूने 120 भेजा है ना, तो 120 के 120 करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि भैया 20 रुपये हम रख लेंगे और 100 रुपये वापसी कर देंगे, भाई केस हो जाएगा तुम में, ठीक है। तो भाई 120 करे हैं, और 120 के 120 ही वापसी करेंगे, तो टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा, टू सिक्योरिटीज़
प्रीमियम रिजर्व। क्या आएगा नेक्स्ट? टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। क्या आएगा नेक्स्ट? टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। भैया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का क्या सीन होगा? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व होगा सिंपल सा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। और भाई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा, खाली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिया भी किससे जाएगा भाई? जिसको मालिक बना रहे हैं। मालिक किसको बना रहे हैं? पूरे 1 लाख को या खाली 10,000 को? खाली 10,000 को। खाली 10,000। तो 10,000 इंटू 20 जो कि हो जाएगा 2 लाख रुपए, जो कि हो जाएगा 2 लाख रुपए। ये मैंने सही करा है ना? 1,20,00,000 ही आएगा ना? 1 लाख इंटू 120, 1 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 इंटू 12 12 सही करा है, ठीक है। तो भाई पहली बात तो ये हो गई कि भाई जितना भी पैसा आया है 120 के हिसाब से आया है, हमने सारा का सारा पैसा ले लिया। सेकेंड एंट्री क्या होगी भैया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू शेयर कैपिटल 10,000 को बना दिया मालिक, और जिनको मालिक बनाएंगे उन्हीं से खाली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लेंगे, उन्हीं से खाली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लेंगे। बाकी को क्या कर देंगे भैया? बाकी का पैसा क्या कर देंगे? वापसी कर देंगे। और वापस कैसे करते हैं? बैंक के थ्रू। भैया कितने को वापस करेंगे? 90,000 को। और उनसे कितना मंगाया? 12 के हिसाब से मंगाया, तो कितना हो गया भैया? 98 हुआ, 10 12 1 लाख 8, 1,08,00,000, 1,08,00,000। 12,90 कितना होता है? 108 ना, 12 9 जा 108, ठीक है। तो 1,08,00,000 वापसी कर दिया, 2 लाख प्रीमियम ले लिया, और 10 लाख क्या कर दिया? मालिक बना दिया। तो टोटल 1,20,00,000 हुए कि नहीं हुए? टोटल सही आया, बिल्कुल क्वेश्चन सही है। क्या लिखोगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एक क्वेश्चन देखे, बुक दिखाने जरा, दिखा भाई, क्या करेगा? बोला भैया मैं तो नहीं दिखाऊंगा बुक। है वो सब्सक्रिप्शन सारा फुल फीचर आ गया। सब्सक्रिप्शन कहाँ है? देखो लिखा हुआ है ना, फर्स्ट अल्टरनेटिव रिजेक्शन, सेकंड अल्टरनेटिव पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट, और थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन। थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? यहाँ लिखा हुआ है थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन। थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, पहले से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? गुड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर। इन्होंने बोला हमें 1 लाख शेयर चाहिए, और एक शेयर कितने का? 10 का। ये उसका यार, ये तो इंस्टॉलमेंट का है, इंस्टॉलमेंट का है। चलो पहले एक काम करते हैं, इंस्टॉलमेंट का पढ़ा देते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी मैंने लमसम का केस पढ़ा है, अब पढ़ा रहे हैं इंस्टॉलमेंट का केस। भैया क्या पढ़ा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट का केस। इंस्टॉलमेंट का केस बड़े सिंपल सा है, ध्यान से सुनना भाई। 100 रुपये का शेयर है, पहले आ रहे हैं 30 रुपये, फिर आ रहे हैं 30, फिर आ रहे हैं 40, ठीक है। सिंपल सा, कोई अभी प्रीमियम नहीं है, पार पे इशू करा है हमने। किस पे करा है? पार पे इशू करा है, ठीक है। तो भैया पहले हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, 10,000 एप्लीकेशन करी थी हमने, और कितनी आ गई? 1 लाख आ गई। कितनी आ गई? 1 लाख आ गई। या फिर इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, 1 लाख थी, ले चलो। 1 लाख थी, और क्या है? 10 रुपये का शेयर था, ठीक है। 3 पहले आने थे, 3 उसमें आने थे, देखो मैंने एक 0 बढ़ाया था बस, ठीक है, और 0 आ गए। भैया कितनी एप्लीकेशन इशू करी थी हमने, सॉरी कितने शेयर इशू करे थे? 1 लाख, और कितने आए? 1,20,000। तो एक्सिस कितने हो गए? 20,000। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? रिजेक्शन। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? रिजेक्शन। तो 20,000 हम रिजेक्ट करेंगे। भैया जो एप्लीकेशन में पैसा आएगा ना, जो एप्लीकेशन में पैसा आएगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो भैया पहले एंट्री क्या होगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया 1,20,000 शेयर वालों ने पैसा भेजा है। पैसा कितने का आया? 1,20,000 का है ना। हमेशा याद रखना, पैसा पूरा 1,20,000 भेजेंगे, और कितना भेजेंगे? पूरा 10 भेजेंगे या 3 रुपये भेजेंगे खाली? भैया इंस्टॉलमेंट का केस है, तो हमने 3 मंगाया, तो 3 ही तो भेजेंगे। अगर पूरा 10 कब मंगाते? जब लमसम का केस होता है। लमसम मतलब पूरा एक ही बार में पैसा हमारा होता है, ठीक है। 1,20,000 इंटू 3 डैट इज़ 3,60,000। 1,20,000 इंटू 3 डैट इज़ 3,60,000। 3,60,000। बात समझ आई? सिंपल, ठीक है भैया, सिंपल सी बात है। भैया बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट क्यों हो रहा है? मतलब डेबिट इसलिए हो रहा है कि पैसा आ रहा है। 1,20,000 पूरे बंदे पैसा भेज रहे हैं, और साथ में कितने का है? भैया 3 मंगाया, तो 3 ही भेजेंगे ना वो। क्या पूरा भेजेंगे? नहीं,
ठीक है। अब देखो इस वाले में आसान हो गया, जितना भी पैसा एक्सीज आया ना वो खाली एप्लीकेशन का आया, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जिनका रिजेक्ट हुआ है क्या उनसे अलॉटमेंट मंगाएंगे? भाई अलॉटमेंट मंगाएंगे ही क्यों, जो जिनका रिजेक्ट हुआ है उनसे अलॉटमेंट मंगाएंगे क्यों? वो बोलेंगे भाई पागल है तुमने, एक तो शेयर अलॉट नहीं करे हमें, ठीक है, और फिर तुम अलॉटमेंट भी मंगा रहे हो। तो जिसको मालिक बनाएंगे ना उसी को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट कॉल करेंगे। तो देखना नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सिंपल सी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पैसा आया हमारे पास 3,60,000, उसमें से हम क्या करेंगे, आधों को बनाएंगे मालिक टू शेयर कैपिटल, ठीक है। मालिक कितने को बनाएंगे भैया, मालिक बनाएंगे खाली 1,00,000 को, और कितने से बनाएंगे, 3 रुपये से बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 3 आए हैं, तो कितना हो जाएगा 3,00,000, और बाकी का टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बाकी का क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा भैया, 1,00,000 शेयर का, सॉरी कितने, 20,000 शेयर के पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, और कितने रुपये पैसे आए एक्स्ट्रा हैं, 3, तो कितना हो जाएगा 60,000। कभी भी ये मत सोचना भैया 3,00,000 यहाँ आ गया, 360 है तो 60 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन अपना करते हुए चलना, क्योंकि भैया मैं बता रहा हूँ गलती हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भैया जितने भी पैसे थे, जितने भी जो भी एक्स्ट्रा आया था वो हमने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है ना, वो हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। अब नेक्स्ट केस देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट को कॉल भी किसको करेंगे भाई, कॉल भी उसको ही करेंगे जिसको हमने अलॉट करे हैं शेयर, जिसको हमने मालिक बनाया, जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना उससे हम कॉल ही नहीं करेंगे। तो हम बताओ पैसे कितने से मंगाएंगे, 1,00,000 से। तो भैया नेक्स्ट एंट्री पता है क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री याद है आपको क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सॉरी रिजर्व नहीं आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो भैया पैसा कितनों से मंगाएंगे, 1,20,000 से मंगाएंगे, 1,00,000 से मंगाएंगे, 1,00,000 से मंगाएंगे। और कितने पैसे मंगाए भैया, 3 मंगाने, 3 मंगाएंगे, कितना आ गया, 3,00,000 और 3,00,000। अगर मान लो 1,20,000 से हमने मंगाए भी, फॉर एग्जाम्पल, क्या 1,20,000 पैसे भेजेंगे, फिर वही केस हो जाएगा 20,000 को वापसी करो, ठीक है। तो भाई हम पैसे नहीं मंगा सकते ऐसे, ना वो भेजेंगे, ना हम क्या करेंगे, नाम मंगाएंगे, ठीक है। 1,00,000 जनों को मालिक बनाया, जिनको मालिक बनाया उसी से पैसा मांगो। सिक्योरिटीज प्रीमियम को है, ओ सिक्योरिटीज, सॉरी शेयर कैपिटल, अबे भाई बताओ ना, याद तो दिलाओ, सॉरी सिक्योरिटी गलती से लिख दिया, ठीक है ना, मैं गलती से लिख दिया था, यहाँ पे शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगी भाई, पैसा भेज देंगे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री जो हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करेंगे, वो भी कितने से करेंगे, 1,00,000 से, वो भी कितने से करेंगे, 1,00,000 से। ये केस है सिंपल। और मान लो ऐसा होता कि भाई 10 रुपये का शेयर है, हमने 12 में इशू करा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं बोला, प्रीमियम कहाँ पे आ रहा है, तो हम कहाँ पे मानते थे बताओ, अलॉटमेंट पे। हम कहाँ मानते थे, अलॉटमेंट पे। तो ये 5 रुपये होगा, ठीक है, 3+2। अब देखो पहली एंट्री तो सेम होगी, 3 रुपये मंगाए हैं, 3 ही आ रहे हैं, और बाकी क्या कर रहे हैं, जो 20,000 के एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसे कर रहे हैं रिजेक्ट, उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट, ठीक है। भैया सेकंड एंट्री में दिक्कत होगी। सेकंड एंट्री में क्या होगा पता है, 1,00,000 शेयर से हम पैसा मंगाएंगे सेकंड वाली एंट्री में, क्योंकि भैया 20,000 तो रिजेक्ट कर दिए। पैसा कितना आएगा, पूरा 5 रुपये, 5 रुपये आएगा, जिसमें से 1,00,000 में से जिन्होंने 3 रुपये का क्या भर देंगे, मालिक बना देंगे, टोटल पैसा 5,00,000 आना है ना, और बाकी का कहाँ डाल देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मेरे टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हुआ करता था, आप खाली से सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है ना, तो रिजर्व बार बार आ जाता है मुंह पे, ठीक है ना भैया। तो 1,00,000 का जो 5 रुपये मंगाए थे उसमें से 3 रुपये से मालिक बना दिया, और 2 रुपये से क्या कर देंगे, 2 रुपये से क्या कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देंगे, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो कुछ है नहीं प्रीमियम वगैरह, तो सिंपल जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना भैया। तो कितना पैसा मंगाया, 5 मंगाया है, तो 5 ही आएगा, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं, सिंपल। अब ये क्वेश्चन पढ़े, सिंपल सा, देखो गुड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स के लिए कराया, डिट्टो क्वेश्चन, अभी वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। 10 पेबल, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन व्हेन रिक्वायर्ड। देखो इसका मतलब पता है क्या, ये जो लिखा रहता है ना, बैलेंस इन व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक करी ही नहीं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जनरल एंट्री भी नहीं होगी, ठीक है। ये ध्यान से देखते हो चलना, अगर तुमने लिख दी ना तो अच्छा टीचर होगा तो मार्क्स नहीं काटेगा, पर अगर काटने वाला टीचर होगा ना तो भाई वो मार्क्स काट देगा कि एक्स्ट्रा एंट्री क्यों लिखी, अभी उन्होंने मंगाया नहीं, लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। फॉर एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड 1,00,000 एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर। इसका मतलब पता है क्या है भाई, ठीक है, 1,20,000 जनों ने पैसा भेजा, हमने क्या करा, 20,000 को कर दिया रिजेक्ट, तो अब हम अलॉटमेंट का कॉल किसको करेंगे, 1,00,000 जनों को करेंगे, भाई पैसे भिजवा दो, उसमें से भी अब 99,500 ने करा। तो ये कॉल इन एरियर्स का केस भी आ गया है। कॉल इन एरियर्स का केस मतलब जिन्होंने पैसा नहीं भेजा, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ देख रहा है, याद आ रही है कि किसी की, नहीं भैया ठीक है ना,
तो भाई क्या होगा 99,500 जो है वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डालेंगे, ठीक है, या फिर बिना कॉल्स इन एरियर के भी हो सकता है, वो हम सिखाएंगे, वही हम ज़्यादातर कराते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया इस पर पैसा कितना आएगा, 1,20,000 के हिसाब से कितना पैसा आएगा, 3 मंगाए 3,60,000, 3,60,000, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो 1,20,000 से पैसा आया 3,60,000, 1,00,000 इंटू 3 को हमने मालिक बना दिया और बाकी का 20,000 क्या कर दिया, वापसी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने जनों से पैसा मंगाएंगे, 1,00,000 जनों से पैसा मंगा सकते हैं, कितना भैया 3 रुपये, 3,00,000 आया, 3,00,000 आया। फिर सेकंड क्या हुआ, हमें रिसीव कितना हुआ, खाली 99,500, ठीक है, इंटू 3। बैंक अकाउंट में कितना पैसा रिसीव हुआ, 99,500 इंटू 3। ये बाद में पढ़ाऊंगा, अगर किसी को नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर, ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है। तो 99,500 ने पैसा भेजा और 3 ने रिसीव करा। एक बार बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भैया 3,00,000 ने पैसा भेजना चाहिए था ना, यहाँ खाली 500 जनों ने पैसा नहीं भेजा है। 500 इंटू 3 कितना होता है, 1,500। तो देखो 1,500 कम है ना यहाँ पे, तो इन्होंने पैसा नहीं भेजा है, ठीक है। बात समझ आई, सिंपल था कि नहीं था। पहली एंट्री क्या होगी भैया, सिंपल सी बात है, ज़्यादा से होगी जितना एक्चुअल में पैसा आया है, ठीक है भाई, ज़्यादा जनों ने भेजा है। फिर सेकंड एंट्री में उसे क्या कर देंगे, वापसी कर देंगे। जिन्हें शेयर अलॉट करेंगे उन्हें मालिक बना देंगे, और जिनका पैसा एक्सेस आया उन्हें क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। और भाई प्रोराटा में क्या होगा, प्रोराटा में जो पैसा आया है ना एक्स्ट्रा, ये रिफंड नहीं करेंगे। इनको पता है क्या बोलेंगे, भाई एक बात बताओ, मालिक बना रहे हैं हम सबको, ठीक है, रेशो के हिसाब से। और ध्यान से सुनो, जिनको मालिक बना रहे हैं उनका पैसा भी इसमें इंक्लूडेड होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जो एक्सिस पैसा है हम क्या करेंगे, आपसे ना अलॉटमेंट की कॉल नहीं करेंगे, आपको ना जितना भी अलॉटमेंट का कॉल होगा ना इसी से एडजस्ट हो जाएगा, इसी पैसे से। फॉर एग्जांपल आपने मेरे को, मेरी फीस है 600 रुपये, ठीक है, आपने 1,200 रुपये दे दी मेरे को, तो क्या मैं अगले महीने फिर से आपको फीस के लिए बोलूँगा क्या, या मैं बोलूँगा जितने आपने पिछले महीने दी थी उसी से हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है। और कॉल इन एरियर का केस है भाई, ये इसको हम कॉल इन एडवांस भी कह सकते हैं, इनको हम कॉल इन से एडवांस भी कह सकते हैं। देखो 2 केस होता है, कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर, ठीक है। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने मंगाए 600, आपने भेज दिए 1,200, कि भाई अब हमें फ़ोन मत करना, दिमाग ख़राब होता है हमारा, ठीक है। तो भाई 600 रुपये एक्स्ट्रा आ गए तो हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये एक केस होता है कॉल इन एरियर, भाई 600 मंगाए 600 भी नहीं दिए, इसे क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर। जैसे इसमें हुआ है ना, 1,00,000 जनों से पैसा मंगाया, खाली 99,500 जनों ने दिए, 1,500 अभी भी क्या है, पेंडिंग है, कॉल इन एरियर। बात समझ आई, सिंपल। प्रोराटा अलॉटमेंट वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं अगली क्लास में, इससे पहले हमें कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर का केस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। इसके भी 2 तरीके करने के, दोनों तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था मैं बताता हूँ अपने टाइम पे क्या हुआ था। हमारे टीचर ने ना खाली हमें एक केस पढ़ाया था, जो यहाँ पे है ना, जो वाला केस, और मतलब मेरे को दूसरा वाले केस की प्रैक्टिस ही नहीं थी, और भाई दूसरा वाला केस आ गया पेपर में। वो तो चलो मैंने पढ़ रखा था, प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब पता है क्या होता है, एक बार में सही होना, तो भाई वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और वहीं मेरे मार्क्स कटे थे, ठीक है। मैंने बताया ना 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें से मेरे 5 आए थे भाई, ठीक है। 3 मार्क्स मेरे यहाँ कटे थे, मैंने लगा रखा था मेरे 3 ही कटेंगे, ठीक है। मेरा सब कुछ सही था, बस लास्ट में क्या हुआ, अमाउंट की गलती थी और अमाउंट में 3 मार्क्स कटे, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी। अब भाई मैं दोनों तरीके कराऊंगा, ठीक है ना। और जब होमवर्क मिलेगा आपको दोनों तरीके में से करके लाना पड़ेगा, दोनों तरीके मतलब एक क्वेश्चन 2 बार, एक पहला तरीका एक दूसरा तरीका। तो भाई आपको होमवर्क दे देता हूँ। पहला होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर, बंद कर दो, नहीं बंद मत कर, इसी में देखने दे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, ये प्रोराटा वगैरह का। पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, देखो अंडर सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा दिया है। दूसरा क्वेश्चंस में दे देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर कॉल इन, ये दूसरा हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 14 से 17। तो आपके 2 होमवर्क हो गए, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 to 17, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। क्या पता आपसे, नहीं देखो ऑन एप्लीकेशन, देखो 17 प्रोराटा अलॉटमेंट है, 17 नहीं होगा आपसे, ठीक है। पर एक बार प्रोराटा है ना एप्लीकेशन, हाँ ठीक है, 17 प्रोराटा अलॉटमेंट है, तो 17 नहीं करना। कोई इलस्ट्रेशन नंबर 11, 14, 15 और 16, ठीक है ना। नहीं 16 भी प्रोराटा है, खाली 2 ही करने। इलस्ट्रेशन नंबर 11 और 14 और 15, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। फ़ोटो खींच लेते हैं इसकी, 1 मिनट ऐसे रखिए, फ़ोटो खींच ली, ठीक है। बात समझ आई। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 की फ़ोटो खींच लेते हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में क्या होगा, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, और क्या करना है, अभी थोड़ा इनके लिए भेज रहा हूँ तेरे को, ले आइयो, बंद कर देते हैं।